अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव जी को किस तरीके से ग्रैब करके जिस तरीके से इन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, जबकि इनके चचा जो हैं वो उस पद के लिए हकदार थे। उनके चेहरे की मायूसी आज भी उनके चेहरे पर नजर आती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बनना चाहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर के तो उन्होंने पार्टी को सींचा था, बनाया था। मगर किस तरीके से अखिलेश उनको पार्टी की कमान सौंपी गई, वो सबने देखी। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो एटलीस्ट लोकतंत्र की दुहाई ना दें। और जिस तरीके से आपने हमारे कामों के बारे में जिक्र, जवाब ले लेते हैं। बताएं क्या कह रही है। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, देख रहे थे आप, लगातार बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे। कहीं से लड़ सकता है, कहीं कोई बोगस वोटिंग तो नहीं हो रही। तो खुद हम आपको तो कहना चाहिए कि यदि इस बीजेपी के से हमारे समाजवादी पार्टी के इसलिए जवाब ले लेते हैं शांत प्रकाश जी से, जवाब ले लेते हैं। और आखिरी है, ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता परिवारवाद पर इतना बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, किसी भी तरीके से परिवारवाद को ही वो लोकतंत्र बता रहे हैं। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था और परिवारवादी व्यवस्था में फर्क है। परिवारवादी व्यवस्था बनी रहेगी तो डिक्टेटरशिप आएगी। और जिस तरीके से आप परिवारवाद की आप पैरोकारी कर रहे हैं, इसका केवल ये है कि ठीक है, आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं वो खुश हो जाए कि हाँ भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पदोचित हो जाए। मगर सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसको नहीं कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ होता है कि हर पद पर हर व्यक्ति पहुंच सके और उस पर पहुंचने के बाद वो अपने तरीके से पूरे सिस्टम को चला सके। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में तीसरा मौका नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी स्तर पर रहा हो। ठीक उसी तरीके से हर उस कार्यकर्ता को जिसने काम किया है उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, उसको टिकट के भी अवसर मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इस अमुक परिवार का हूं इस वजह से मिलेगा। आप तो कुछ लोगों के नाम दिए कि उनका क्यों कट गया टिकट, उनका क्यों नहीं, या उनको क्यों नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हमारे पास में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की कमी नहीं है, और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को उसी तरीके से चिन्हित और चयनित करते उनको टिकट देते। आपकी पार्टियों में से, कांग्रेस की पार्टी से तमाम कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आते हैं केवल इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती को देख के डर से आए हैं सर, सीबीआई ईडी के डर से आए हैं। अभी सीबीआई ईडी को आप शांत बिठा दीजिए, ये वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। दबाव बनाते हैं बीजेपी के नेता। वॉशिंग मशीन वाली बात भी शांत प्रकाश जी इसमें ऐड हो रही है कि आप लगातार आपकी पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को लाते हैं, उनके भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन में धुल दिया जाता है, फिर वो पाक साफ हो जाते हैं, फिर आप उनको टिकट दे देते हैं। एक बीजेपी इस प्रकार की बात कह करके वॉशिंग मशीन के अंदर अजीत पवार जैसे लोग जाएंगे और स्वच्छ होकर निकल जाएंगे। आप ये देखिए, मुकुल राय जैसे लोग जिन पर ईडी सीबीआई की तलवार लटकी हुई थी, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से साफ होकर आ गए और वापस टीएमसी में चले गए। तो आप देखिए एक नहीं, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्सन हु आर टू बी ऑन द रडार ऑफ आइदर सीबीआई और ईडी, बट नाउ दे आर very clean, very neat and clean. This is the kind of machine which has. अभी जो रट के आए हुए इनको पूरा बोलने तो दो। इनफैक्ट क्या है, देखिए जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के भय से भाजपा में ये लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अजीत पवार जी हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, या और भी अन्य लोग जो हैं, उनके पास उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। वो अपने अपने मामले में जिसमें उनकी जांच हुई उसमें बरी होकर के आए, और इस कारण से
यहाँ पर वो आए। यहाँ किसी प्रकार का वो नहीं है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का ईडी के ऊपर क्या अंकुश। ईडी अपनी एक स्वतंत्र संस्थान है और उसको ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी का इतना खूबसूरत काम है कि कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में केवल 38 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, रिकवरी हुआ था, और अभी तक 1,30,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर कर दिया है उन भ्रष्टाचारियों से जो या तो जेलों में बंद है या जेल पर टूटे हुए हैं। शांत प्रकाश जी, सिर्फ विपक्ष के नेता क्यों ईडी की रडार पर आते हैं? जो अमाउंट ईडी ने कलेक्ट किया है, इस अमाउंट को 15-15 लाख वाला जो मोदी साहब की गारंटी थी ना 2014 वाली, वो सबको ट्रांसफर करा दो। पैसा तो आ ही गया ना, और विदेश से तो पैसा आएगा नहीं, स्विट्जरलैंड से। तो काला धन जो आपने अभी सीज किया है, उस सीज को बांटना शुरू कर दो, ताकि लोगों को लगे कि जो मोदी साहब कहते हैं वो करते भी हैं। कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। जुमला नहीं चलता। जो जुमले की राजनीति, वो पैसा बढ़ रहा है। 2014 में खत्म हो चुका है, 2024 में खत्म हो चुका है। अब विदाई का समय आ गया है और हंसते खाते विदाई हो जाएगी। और यूपी से ही आए थे, और यूपी से ही यूपी की जनता, जवान, नौजवान, अग्निवीर, ये अच्छे लोग बैठे हुए हैं आपकी विदाई का इंतजाम करने के लिए। जिन लोगों ने पेपर के लिए 2-2, 3-3 साल तैयारी की, जिनके पेपर लीक हो गए, आप सोच कर देखिए, शायद आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार में होंगे, रिश्तेदारों में होंगे, दोस्तों में होंगे, और ये बात ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए कि जो लोग पेपर लीक की वजह से जिनकी उम्र निकल जाएगी, इस सरकार के पास उनके लिए क्या योजना है? आप दूसरों से कहते हो कि दूसरे रेवड़ी बांटते हैं, आप क्या बांटते हैं सर? आप भी तो कुछ बांटते हैं ना। तो आप दूसरों की रेवड़ी को अपनी रेवड़ी ना समझें। संजय आप जी, ईमानदारी से काम करें, और जितना एक काम साथ होता वो हो एक गया। साथ लगातार कई सवाल पूछ लिए, विदाई चाहता है। ठीक है, कई आरोप लगा लिए। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए इनकी एक बात, प्लीज, ये आरोप नहीं है, ये सच है। 15 लाख की बात प्रधानमंत्री सच का जवाब ले लेते हैं ना, सच का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। शांत प्रकाश देखिए जिस तरीके से, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब ये किसी तरीके से इनकी गाड़ी रुके तो मैं साइकिल की घंटी बजाए जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो साइकिल पे बैठे हुए हैं। इनफैक्ट क्या है, साइकिल स्वस्थ रखती है। ठीक है। चलिए ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए सबका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ठीक है, बोल लेने दीजिए शांत प्रकाश जी। होता है कि इस पर बात नहीं कर पाते, इतना ज्यादा आसान नहीं, हम स्टूडियो में नहीं बैठे हुए। या तो आप बोल लो, या फिर कम से कम बोलने का बोलने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात कही कि वो पैसा अकाउंटों में डलवाए, हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि वो पैसा अकाउंटों में डलना चाहिए, और वो डल रहा है। 2.5 लाख रुपए का जो मकान जो दिया है बेघरों को, आपके टाइम में तो इस प्रकार का कुछ नहीं था ना। वो जो पैसा दिया है वो आप ही के उस पैसे में से जा रहा है, जो आप जीएसटी जमा करते हैं और तरीकों से जो पैसा आता है, इसका वो पैसा जो है, इनके जो मकान बने हैं जो बेघरों के 4.5 करोड़ लोगों के, वो आप ही लोगों का पैसा है, उसका पुण्य आप ही लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों के घर में लाइट नहीं थी, उनके घर में लाइट जल रही है, वो भी, उसका भी पुण्य आप लोगों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपने जीएसटी दिया। और एक इसी तरीके से जो शौचालय, आप सुन ले मेरी बात, अरे भैया सुन लो जरा, साइकिल मास्टर जरा ब्रेक मार के रखो, साइकिल में ब्रेक मार लो जरा, ब्रेक मार के रखो जरा, या फिर मुझे आप बैठ कर, हाँ अभी बात सुनो, बस पहले बात सुनो, अपनी बारी में बोलना। अरे अपनी बारी में बोल लेना भैया, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, ऐसे डिस्टर्ब मत करो। संजय जी बोल लेने दीजिए, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, आप ऐसे डिस्टर्ब मत करो। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, आपको जो है ना, मगर ये कम से कम एटलीस्ट एटिकेट सीखें कि किस तरीके से कब बोलना है। तो जिस तरीके से हमारी जो योजनाएं जनता तक वो पैसा पहुंचाने की है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने हर मौके पर न जाति देखी, न धर्म देखा, न किसी का लिंग देखा, हमने सबको बराबर बांटा है। हमने किसी को भी इस तरीके से नहीं तय किया कि अमुक जाति या अमुक वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, सबको लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, अरे आपके टाइम में तो क्या गुंडागर्दी थी, कितने रेप के केसेस होते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा कि अरे लड़के हैं
गलती हो जाती है। रेप के मामले पर मुलायम सिंह यादव जी ये जो बयान दे रहे हैं, आपने कभी भी किसी धी बेटी को, किसी बच्ची को जो है सम्मान देने का कोई प्रयास किया? जिस तरीके के बयान जो है आप दे रहे हैं और उस तरह के बाद में आज कौन से मुंह से आप जो है ना बात कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाने की आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? और आप जिन्होंने राम मंदिर के राम सेवकों को, अरे भैया सुनो, बाबा सुनो, राम मंदिर के सेवकों को जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने मरवाया, जिस तरीके से वो महिलाएं जो बेघर हुई, उसके लिए आज वो लोग जो है वो आप लोगों को नापने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज उनकी जो मौत आपने दी उन लोगों को, उनकी मौत का आपको पश्चाताप करने का जो है ना मौका नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप दर भटक रहे हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। आप कौन से लोकतंत्र की व्यवस्था की बात करेंगे, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करेंगे? आप किसकी बात करेंगे? आपने धर्म, आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर में समझाइए। अरे सुनो भैया, अरे सुनो, कितना आप लोगों ने जो हालात पैदा किए वो सबने देखे। आपने देखा किस तरीके से पुलिस की गाड़ी के ऊपर गुंडे बैठ करके, पुलिस की गाड़ी के बोनट पे गुंडे बैठ करके गुंडे करा करते थे समाजवादी पार्टी के वक्त में, वो सबको देखा, ध्यान में है क्या हालत पैदा कर दिए थे। तो इस तरीके से नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। आज जो है ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है। बहुत बुरा हाल है आप लोगों का, किसी सूरत में आप कहीं पैर नहीं रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके पैर उखाड़ने का पूरा मन बना लिया है। ना आप विधानसभा में रुक पाए और ना किसी लोकसभा में किसी सीट पर नहीं रुक पाएंगे। एक सीट नहीं मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश की 63 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक सीट नहीं जीत के आ पाएंगे, क्योंकि आपकी कारगुजारी 80 सीटों पे, अरे 80 सीटों पे तो बाबा तुम लड़ भी नहीं रहे। 63 सीटों पे तुम टिकट ले रहे, लड़ रहे हैं। और कांग्रेस तो अपने पहले चरण का चुनाव लड़ने के बाद में तुमसे नमस्ते कर चुकी है। अब उसके पास में फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए कैनवासिंग करने की भी। पोलिंग स्टेशन पर आपके एजेंट नहीं मिल रहे, पोलिंग स्टेशन पर आपके कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आप टीवी पर बैठ करके चुनाव जीत जाएंगे, केवल टिकट बांट देने से चुनाव जीत जाएंगे। आपकी चर्चा अगर हो भी रही है तो थोड़ा बहुत पत्रकारों के कारण से हो रही है, अदरवाइज जमीन पर कोई काम नहीं है आप लोगों का। बहुत बुरा हाल है। घर बैठो और इस बार सुपड़ा साहब, कांग्रेस का सुपड़ा साहब, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साहब, परिवारवाद का सुपड़ा साहब। ठीक है संजय जी, बहुत बुरा हाल है। साइकिल पंचर हो गई है, खड़ 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 कर रही है। संजय जी देखिए, लगातार जिस तरह से सपा पर आरोप लगते रहे कि गुंडों को पनाह देती है सपा, और अभी देखिए जिस तरह से श्याम प्रकाश जाटव जी ने भी यही बात कही, आप किस तरह से देखते हैं, क्या सफाई देंगे? क्योंकि ये आरोप तो हमेशा से सपा पर लगते हैं कि गुंडों को पनाह देती है सपा सरकार। सुनिए मैम, सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हमारे बड़े हैं और सम्मानीय व्यक्ति। बड़ों के मुंह से वो चीजें शोभा नहीं देती जो चीजें किसी भी परिप्रेक्ष्य में अच्छी ना हो। देखिए, 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये देश संविधान और कानून से चलता, और इस बात को सामने बैठे हुए सर भी मानेंगे। पुलिस कस्टडी के अंदर यदि 2 लोगों को मार दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि आपको भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई भी हल्का सा भी इस बात का एहसास नहीं है कि भारतीय न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। नंबर 2, आपने ये कहा कि हमारी गुंडों की पार्टी है। क्या गुंडों की पार्टी के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो दिल्ली में आरोप लगा और आज आप मजबूरीवश उनको टिकट नहीं दे सकते, इसको आप किसकी पार्टी कहेंगे? किसकी पार्टी कहेंगे? आपने अपने प्रमुख 3 लोगों के मुकदमे खत्म कराए। आपको भारतीय कानून में विश्वास नहीं था कि आपके मुख्य लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट सर आप समझ चुके होंगे, जो लोग खुद अपने विधानसभा के अंदर ये पास करा लें कि हम पर मुकदमा नहीं चलेगा, उन्हें किस बात का डर है? चाहे आपके उत्तर प्रदेश के शीर्ष टॉप 10 लीडर्स हों, क्या उन पर संगीन आरोप नहीं है? क्या आप किस बारे में कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, परंतु आपने ट्रायल फेस नहीं किया। बीइंग एन एडवोकेट,
बीइंग एन एडवोकेट मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ना तो आप किसी को गिल्टी कह सकते हैं, ना ही किसी को आप बेगुनाह कह सकते हैं, जब टिल अनलेस कोर्ट उसको डिसाइड ना कर दे। कोर्ट के अंदर यदि आप सारी का तो सॉफ्ट कॉर्नर था ना मुक्ता के लिए न्याय व्यवस्था के सपा अंदर का। जजेस को अपॉइंट करिए ताकि ट्रायल जल्दी चले, पर आप ट्रायल इतना लेट से लेके चलते हैं और मजबूरी बस आपको पता है कि आने वाली सरकार आपके साथ वही उसी तरह उन्हीं धाराओं के अंदर मुकदमा फिर से रजिस्टर कराएगी, इसलिए आप माफियाओं के मरने पर श्रद्धांजलि देने का भी आरोप लगाया है बीजेपी ने कि जब माफिया मरते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आंसू बहाते हैं। देखिए सुनिए, ये आपकी एक मीडिया की एक टर्मिनोलॉजी बना ली, एक वोट बैंक और एक माफिया। मरने वाला व्यक्ति माफिया हो सकता है, क्या मरने वाले व्यक्ति के साथ आपकी संवेदनाएं नहीं है? संवेदनाएं नहीं है? क्या कोई व्यक्ति या महिला या पुरुष किसी भी कारण से यदि अपराधी बन जाए और वो हमारा परिचित हो, हमारा हमसे संबंध रखता हो, अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद कौन था? कहिए कि कोई, अरे आप उसको सजा दिलाइए ना, न्यायिक व्यवस्था में आप विश्वास रखते ही नहीं है, इसीलिए आपने मरवा दिया। अगर आपको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास होता तो स्पीडी ट्रायल कराओ ना, रेगुलर सुनवाई कराओ, सजा कराओ। किसने मना किया? किसने आपके हाथ? आरोप का जवाब ले लेती हूँ मैं शान प्रकाश जी से, आरोप का जवाब ले लेती हूँ शान प्रकाश जी से। किसने रोका? आप ठीक है, नियुक्ति कराइए, शान प्रकाश जी इस तरीके से बोल रहे संजय सिंह जी की माफियाओं को सजा देना चाहिए, मरवाना नहीं चाहिए, बीजेपी ने मरवा दिया। तो बरी होंगे। शान प्रकाश किसने कहा कानून का? हाँ, जो इन्होंने बातें कही व्याकुलता में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। जो दुर्दांत अपराधी जो थे उनकी मृत्यु कौन सा एनकाउंटर हुआ भैया? कई पत्रकारों ने आकर के उनको गोली मार दी, वो एनकाउंटर है? वो पत्रकार क्या पुलिस होती है? पत्रकारों ने वहां पर पत्रकार का वेश भर के कुछ लोग आए अपराधी और उन्होंने गोली मार दी, इसको एनकाउंटर कहेंगे? कोई व्यक्ति बिल्कुल ये हार्ट अटैक से मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, आप एडवोकेट हैं, आप मामला दर्ज करो, जांच करवाओ, किससे मना करा? कोई व्यक्ति जो है ना हार्ट अटैक से मर जाता है, आप उसको एनकाउंटर कहेंगे? इतनी व्याकुलता है उनके साथ में, आपके जो मोहब्बत की जो ये व्याकुलता है वो दिखाई दे रही है। तो उन्हें किसी भी पुलिस क्या नाम है एनकाउंटर में नहीं मारा गया, जो बात आप बोल रहे हैं। आप एडवोकेट हैं, आप उसको एनकाउंटर कहेंगे? केवल जनता को गुमराह करना, केवल जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ और आता है आप लोगों को? ये एनकाउंटर की परिभाषा भी भूल गए आप। क्या मैं परिभाषा सीखने के लिए नहीं बैठा सर, आई एम नॉट हियर टू लर्न। मतलब यहाँ पे जनता को उल्टा समझाने के लिए बैठे हैं। कोई व्यक्ति अगर हार्ट अटैक से मरता है उसको एनकाउंटर कह रहे हैं? आपको थोड़ा लिहाज करना चाहिए, कोई लिहाज करना चाहिए। तो इस तरह के नहीं, क्या गलत समझा रहा हूँ? अगर कोई व्यक्ति अगर हार्ट अटैक से मारा गया तो आप उसको कह रहे हैं कि सरकार ने उसको या पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया, इसको एनकाउंटर कहेंगे? इस तरीके से गुमराह मत करो, केवल वोट लेने के लिए किसी वर्ग विशेष का, और आप कुछ भी कह देंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। आपके पास में कुछ रचनात्मक काम है तो उसका जिक्र करें। आपके पास रचनात्मक काम कुछ नहीं है, क्योंकि गुंडों का संरक्षण देना और गुंडागर्दी करना यही आपका मुख्य रूप से जो है ना मकसद रहा। तो उन सब चीजों में आपने कितनी लूट मचाई। अरे टूटियां तक तो आपके जो है ना राष्ट्रीय हमारे साथ इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लगातार आरोप